1. नमस्कार। अजमेर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। अजमेर जिले में पिछले 24 घंटे में 60 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। वहीं 3 कोरोना पॉजिटिव की हुई मौत। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने की पुष्टि। क्या है और कितनी देर? कोरोना की संख्या जो है वो बढ़ रही है। बढ़ क्या रही है मतलब पिछले 3-4 दिनों से लगातार स्टेबल सी है, लेकिन संख्या थोड़ी ज़्यादा है। और अभी तक की जो हमारी जानकारी है, करीब 60 के आसपास से पॉजिटिव पेशेंट अजमेर डिस्ट्रिक्ट के आ चुके हैं, जिसमें ब्यावर और कृष्णनगर के पेशेंट भी शामिल हैं। और अभी जो हमारे पास में अनफॉर्चुनेटली जो ख़राब खबर वो ये है कि 3 डेथ हमारी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की हुई हैं। वो 3 डेथ इस तरीके के हैं कि 2 पेशेंट हमारे पास में ब्रॉड डेड आए थे, यानी कि वो मृत अवस्था में अस्पताल में पहुँचे थे। एक सज्जन ब्रह्मपुरी निवासी थे जो कि सीधे कार्डियोलॉजी ओपीडी में गए थे। वहाँ जब तक पहुँचे तब तक वो शांत हो चुके थे। उनके जो पुराने कागजात स्कैन किए गए तो लगा कि उनके दोनों फेफड़ों में संक्रमण था, और इसलिए उस शक की बिना पर उनका जांच कराई, रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो उनका अंतिम संस्कार उसी तरीके से किया गया जैसे कोरोना पॉजिटिव से किया जाता है। ऐसे एक सज्जन वो पुलिस लाइन नया बड़ा टाँक स्कूल वाली गली के रहने वाले थे और करीब 50 साल आसपास उम्र थी। वो उन्होंने भी पुलिस लाइन डिस्पेंसरी में कल टेस्टिंग कराई थी, लेकिन आज जब तक वो अस्पताल आते जब तक वो शांत हो चुके थे और उनकी रिपोर्ट भी अभी पॉजिटिव आई है। ऐसे एक पेशेंट हमारे पास में 17 तारीख को टीबी अस्पताल में भर्ती हुई थी। उनके भी दोनों फेफड़ों में संक्रमण था। उनकी टेस्ट की रिपोर्ट भी कल जो है पॉजिटिव आई और उन्होंने भी कल अनफॉर्चुनेटली दम तोड़ दिया। वो पिछले 3 दिन से अस्पताल में भर्ती थी। उनको बाईपैप भी लगाया गया, उन समय उनको वेंटिलेटर भी लगाया गया, लेकिन उनके सेप्टिसीमिया काफ़ी ज़्यादा था, उनकी किडनी भी कमज़ोर थी और उनके लिवर में भी थोड़ी सूजन थी और ब्लड में इन्फेक्शन अच्छा खासा था, तो वो उनको भी हम नहीं बचा पाए। इस तरीके से 3 डेथ्स जो हैं और हमारी कोरोना पॉजिटिव में जुड़ गई हैं पिछले 24 घंटे में। सर आज कोई सीरियस भी? अभी हमारे पास जो कोरोना सीरियस पेशेंट जो अगर हम बात करते हैं तो अभी भी हमारे पास में 1 पेशेंट वेंटिलेटर पर है, 3 पेशेंट बाईपैप पे हैं पॉजिटिव में और 9 पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं। सस्पेक्ट में हमारे 2 पेशेंट बाईपैप पर हैं और 6 पेशेंट ऑक्सीजन पर हैं। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि इस तरह के पेशेंट हम सीरियस। जेएलएन अस्पताल के पास मिला खानाबदोश का शव। क्लॉक टावर थाना पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस के अनुसार मृतक खानाबदोश प्रतीत हो रहा है। मौके पर मेडिकल टीम को बुलाकर जांच करवाई गई। कोतवाली थाना पुलिस ने शव को अस्पताल में सुरक्षित रखवा दिया है। मृतक की शिनाख्त के लिए कोशिश की जा रही है। जी सर, क्या सूचना मिली थी और क्या? हमें सूचना मिली कि यहाँ बजरंगगंज चौराहे पर एक अज्ञात पुरुष की लाश पड़ी है। जिसके यहाँ मौके पर पहुँचे तो देखा तो चौराहे के पास में एक अज्ञात लाश है जो दिखने से फकीर प्रतीत होता है, जिसकी मोर्चरी में शिफ्ट कराने की कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल टीम भी मेडिकल टीम आ चुकी है, लेकिन उससे पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है। समाज सेवी किशन गौरी रोहित सेन के नेतृत्व में आज शास्त्रीनगर स्थित शीतलेश्वर महादेव मंदिर में आज कोरोना महामारी के चलते काढ़े का वितरण किया गया एवं घर घर जाकर लोगों को काढ़ा पहुंचाया। साथ ही लोगों को कोरोना से बचने के उपाय एवं सुरक्षित रहने की सलाह दी। क्या और क्या उद्देश्य इसका? जैसे कि आप सभी को पता है कि शहर के अंदर कोरोना महामारी चल रही है, उसको देखते हुए आज हमने शास्त्रीनगर गणेशगढ़ के अंदर काढ़े का कार्यक्रम करवाया। उसके अंदर हमने पूरे बस्ती वालों को इकट्ठा किया और उनको काढ़ा पहुँचाया। क्या उद्देश्य इसका? इससे ये उद्देश्य है कि रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़े लोगों के शरीर के अंदर, जिससे उन्हें काढ़ा उस महामारी से लड़ने की शक्ति प्रदान हो। कोरोना भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, कोरोना बढ़ रहा है, उसके अधीन ही तो हमने ये कार्य चलाया। अभी इसको कंटिन्यू रखेंगे हम 2-4 दिन के अंदर कंटिन्यू ये आयोजन किए जाएंगे। कितने लोगों को काढ़ा वितरण? कम से कम 600 से 700 लोगों को हमने काढ़ा पहुँचाया आज। आपका नाम बताइए। रोहित कुमार सेन। आज हमने शीतलेश्वर महादेव मंदिर गणेशगढ़ बस्ती में काढ़े का वितरण किया है। हमने घर घर जाके लोगों को काढ़ा पहुँचाया है, जिससे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। और आज महामारी फैलती जा रही है। अजमेर में रोज़ नए केसेस आ रहे हैं। अभी जैसे कुछ 2-4 दिनों से कुछ ज़्यादा ही केसेस वगैरह आ रहे हैं। इसको देखते हुए हमने काढ़े का आयोजन किया, जिससे अधिक से अधिक लोगों ने लाभ लिया। शहरवासियों को क्या उद्देश्य देना चाहिए?
है जी। शहरवासियों को क्या उद्देश्य हम शहरवासियों से ये उद्देश्य है कि नियमित रूप से काढ़े का रोज़ाना सुबह काढ़े का वितरित करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हैंड सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करें। आपका नाम? अजमेर में कोविड-19 के तहत कॉलेज में प्रवेश लेने वाले 9 छात्रों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उनकी मदद करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। संगठन ने आज प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी है कि जो भी छात्र कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं, उनको यदि प्रवेश में कोई दिक्कत सामने आ रही है तो वह लोग हेल्पलाइन नंबर में अपनी परेशानी बताते हुए जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा जो इस कोविड-19 महामारी को देखते हुए जो नव आगंतुक छात्र है, प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जो एक बहुत बड़ी समस्या है, कॉलेज नया रूप होता है, उनके लिए एबीवीपी ने जो एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, जो हेल्पलाइन नंबर है 96367008 और 9166531943। ये एक अजमेर जिले का हेल्पलाइन नंबर। इसके साथ ही इन नंबर पर अगर आप कॉल करोगे तो इसके साथ हमने विश्वविद्यालय महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज और दयानंद महाविद्यालय, लॉ कॉलेज, सभी ITI पॉलिटेक्निक, सभी को गर्ल्स कॉलेज की हमने एक जो हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। वहाँ हमारी टीम काम कर रही है। आप हमारी टीम के माध्यम से जो नया छात्र वो हर प्रकार की जानकारी ले सकता है और हमारी टीम लगातार 365 दिन मैदान में काम करी। दूसरा हमारा जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP जो नए छात्रों के लिए जो कोविड महामारी को देखते हुए यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध करवाएगी। मैथ और ज्योग्राफी जैसे हमारे पूर्व कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत हुई है और ऑनलाइन जो हम लोग क्लास पढ़ाएंगे और यूट्यूब या ऑनलाइन के माध्यम से। और इसके बाद में ABVP ने अपनी पूर्णकालिक बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक और जिला अभ्यास वर्ग कोविड-19 के चलते कैंसिल किया है। ABVP की संपूर्ण बैठ के संपूर्ण कार्यक्रम ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहा है। और जो हमारा जो ABVP का जो एक बहुत ABVP जो अभी जो वर्तमान लेटेस्ट मुद्दा जो UGC के फाइनल ईयर के छात्रों का चल रहा है, जो अभी ABVP ने हमने परसों महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया था और ABVP कहना चाहती है कि राजस्थान सरकार से निवेदन है कि आप UGC की गाइडलाइन आगे आप एग्जाम करवाओ। तो राजस्थान सरकार को जो इस मामले को लेकर तुरंत जो अपना क्लियर हस्तक्षेप करना चाहिए, उनको एग्जाम को लेकर सीधी गाइडलाइन देनी चाहिए। छात्र ऐसा देखिए की स्थिति में है, लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में है और इसको लेकर जो राजस्थान सरकार अपनी सरकार बनाने में लगी हुई है, इधर उधर जो इन्होंने ये खेल रचा है, तो हम राजस्थान सरकार जल्द मांग करते हैं अगर आप छात्रों के फाइनल ईयर के छात्रों को लेकर जल्द आपने गाइडलाइन पेश नहीं की तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत बड़ा और प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगी। आशुराम डुकिया, महानगर मंत्री ABVP। अजमेर में कोरोना के बीच जेएलएन अस्पताल की बड़ी भारी लापरवाही देखने को मिली, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद परिजनों ने शव को बिना PPE किट पहने हाथ लगाना पड़ा। दरअसल मृतक की 3 दिन पहले रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उसे होम आइसोलेट किया गया था, लेकिन आज मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव को 108 के जरिए अस्पताल लाए, लेकिन 1 घंटे तक शव एम्बुलेंस में ही पड़ा रहा और उसे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। ऐसे में परिजन अब इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं वे भी संक्रमित ना हो जाए। वैसे किसी पॉजिटिव मरीज की मौत हो जाने पर उसे निगम कर्मचारी सावधानी पूर्वक शव को डिस्पोज करते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन अगर इस तरह से लापरवाही करता रहेगा तो इस बीमारी को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। 3-4 घंटे हो गए, डेड बॉडी तो चेतन नहीं आता, डॉक्टर नहीं आ रहा, अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहा। किसकी डेड? ये पुलिस लाइन है, डॉक्टर नली चंद्र से लाया। ये बड़ा भैया मेरा किशन गोपाल है, रेलवे कर्मचारी है। भैया जब से हमने आए जब से जवाब नहीं दे रहा। अभी तक कोरोना पॉजिटिव है? कोरोना पॉजिटिव। कब हुए थे कोरोना पॉजिटिव? 3 दिन हो गए। तो होम आइसोलेट थे? बोला था एडमिट के लिए बोला था, मना कर दिया। डेथ कब हुई आपके भाई? डेट अभी सुबह। जब आप एम्बुलेंस में लेके आ रहे थे जब जिंदा थे क्या? नहीं, डेड में थे। क्या नाम है आपके भाई का? हाँ, किशन गोपाल। और आपका क्या नाम है? हाँ, राजेश। आप क्या लगते हैं? भैया बड़ा। अब क्या परेशानी हो रही है? मुझे डेड बॉडी चेक कर रहे हैं, तो पता भी नहीं पड़ा क्या है क्या नहीं, जिंदा है मरा तो पता बता भी नहीं रहा। कहाँ है अभी आप? यूरोलॉजी? यहाँ आए ले रहा अभी तक तो इंग्लिश में ले जाए तो बता नहीं रहे। अजमेर शहर की विद्युत व्यवस्था भले ही टाटा पावर के हाथों में हो, लेकिन टाटा पावर अपने कर्मचारियों को कोरोना संक्रमित होने से नहीं बचा पाया। टाटा पावर में बने कॉल सेंटर में 5 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया। टाटा पावर प्रशासन ने कर्मचारियों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद कॉल सेंटर को बंद कर दिया। कोविड-19 के तहत जहां टाटा पावर कार्यालय में रविवार के दिन भी बिजली के बिल जमा किए जाते थे, उस पर फिलहाल रोक लगा दी है और बिल जमा नहीं किए जा रहे हैं। वहीं टाटा पावर कार्यालय में सैनिटाइजर करवाया गया
ताकि संक्रमण आगे नहीं फैले। फिलहाल टाटा पावर ने कॉल सेंटर ऑफिस को 7 दिन के लिए बंद किया है और सभी कर्मचारियों को सावधानी बरतने की अपील की है। जो यहाँ पर 5 मामला आया है, आपकी क्या मान रहे हैं? हाथीवाटा स्थित टाटा पावर का जो यहाँ कॉल सेंटर चलता है, इस कॉल सेंटर के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, इसके अलावा टाटा पावर के द्वारा जो अस्थायी कर्मचारी काम के लिए प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगाए गए हैं, वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। वर्तमान में हमारे डिस्कॉम के प्रत्येक कार्यालय जहां बिजली के बिल जमा होते हैं, उपभोक्ताओं से संबंधित कार्य होता है, वहां बिजली के बिल, चूँकि इन दिनों काफ़ी बिलों को लेकर जो समस्या है उपभोक्ताओं की, बिल तो सही जारी हुए हैं लेकिन उपभोक्ताओं को ऐसा लगता है कि ज़्यादा बिल आया है तो वो ऑफिस जाने से कम हो सकता है। तो माननीय प्रबंध निर्देशक महोदय ने भी ये गाइडलाइन जारी की है कि अधिकतम उपभोक्ता अपने बिल, जो बिल करेक्शन कराना चाहते हैं, वो ऊर्जा सारथी ऐप से बिल को डाउनलोड करके अपने मीटर की फ़ोटो जिसके अंदर रीडिंग आ रही है उसको लेकर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी के बिलों में कोई गलती है रीडिंग के संबंध में तो वो बिल ऑटोमेटिक उसका सही हो सकता है। लेकिन चूँकि जानकारी का अभाव है उपभोक्ताओं में और एक भेड़ चाल भी है कि ज़्यादा बिल आया है तो ऑफिस जाने से कम हो सकता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उपभोक्ताओं को बिल सही जारी किया जाता है। यदि किसी उपभोक्ता की रीडिंग नहीं ली गई है, परिसर लॉक है, मीटर घर के अंदर लगा है या उसका मीटर ख़राब हो गया है जिसमें रीडिंग नहीं आ रही है, तो उपभोक्ता अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज करा सकता है। अभी टाटा पावर में जो 5 मामले आए हैं, अजमेर विद्युत वितरण श्रमिक संघ, सम्मत भारतीय मजदूर संघ ये मांग करता है कि सहायक अभियंता कार्यालयों में लोड कम किया जाए और उपभोक्ता जो बिजली के बिल जमा कराने ऑफिस के अंदर आते हैं, बजाय ऑफिस के आने के वो ऑनलाइन अपने बिल, बिजली के बिल जमा कराएं या हमारा जहाँ कैश काउंटर लगता है वहीं जमा कराएं बिजली के बिल। हमारी प्रबंध निर्देशक महोदय से ये मांग है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए O&M ऑफिसों में पुलिस बल तैनात की जाए, क्योंकि आम आदमी किसी के कहने से मानता नहीं है, ऑफिस में आके झुंड बनाता है और झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं लोग। तो चूँकि ये कोरोना पॉजिटिव के मामले अजमेर शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और राज्य में भी लगातार ये स्थिति है कि हॉट स्पॉट बनने जा रहे हैं, तो हमारी सरकार से भी ये मांग है, कलेक्टर साहब से भी मांग है और प्रबंध निर्देशक महोदय से ये मांग है कि O&M ऑफिसों में पुलिस बल तैनात किए जाए और जो सुरक्षा के साधन हैं कोरोना को रोकने के लिए, उन साधनों को उपयोग करने के लिए साधन भी मुहैया कराए जाएं। जगह जगह सैनिटाइजर्स वगैरह उपलब्ध होना चाहिए। इसके माध्यम से कोरोना बीमारी से हमारे कर्मचारी बचें, क्योंकि यदि कोई भी एक संक्रमित कर्मचारी किसी ऑफिस में हो जाता है तो चूँकि विभाग का ये नियम है कि उस पूरे ऑफिस को एक लंबे समय तक बंद करने की प्रक्रिया होगी, होम क्वारंटाइन कराया जाता है। तो इससे उपभोक्ताओं को भी आगामी परेशानी होगी, विभाग को भी अपने राजस्व वसूली का नुकसान होगा। तो हमारी प्रबंध निर्देशक से मांग है पुनः ये कि ऐसे इसकी रोकथाम के लिए एक पुलिस का एक कर्मचारी हो या गार्ड हो, जो भी हो, वो गेट पे बाहर मेन गेट पे ही तैनात हो और जिसकी आवश्यकता है वही ऑफिस में संपर्क करे, जिसको बहुत अति आवश्यक काम है। तो अभी चूँकि ये बढ़ती ही कोरोना की जो संख्या बढ़ती जा रही है शहर में, तो हमारी प्रबंध निर्देशक से मांग है। धन्यवाद। विनीत कुमार जैन, संयुक्त महामंत्री अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ अजमेर। दयानंद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र तपोभूमि आदेश नगर में रविवार निशुल्क योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील वैदिक एवं डॉक्टर कविता प्राकृतिक योग चिकित्सा के विशेषज्ञों ने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से 99% तक रोगी के रोग से मुक्ति होने के चांस है और बताया कि इसके माध्यम से कोरोना के संक्रमण में रोग प्रतिरोग मानव की भी क्षमता बढ़ जाती है। मेंस्ट्रुएशन वगैरह से जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उनका मुख्य कारण आज की जो है वो हमारी है कि एक तो हमारी दिनचर्या और दूसरा हमारा स्ट्रेस। ये दोनों प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से स्त्रियों में ये संख्या बहुत बढ़ रही है। स्ट्रेस को कम करने के लिए हमारे यहाँ पर शिरोधारा वगैरह अवेलेबल है और इसके अलावा जो हमारी दिनचर्या है उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास योग है। योग के माध्यम से हम अपनी दिनचर्या को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या को मेंटेन बना सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी पट्टी हो गया, फुल बॉडी स्टीम हो गया, गर्म ठंडा सेक हो गया, कटी स्नान हो गया, जिसे हम हिप बाथ कहते हैं। इससे प्राचीन शिव मंदिर कड़क्का चौक नया बाजार में अच्छी बारिश के लिए वार्ड वासियों द्वारा इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए हवन किया गया। जैसे कि आपको पता होगा कि सावन के पहले सोमवार के दिन बहुत अच्छी बारिश आई थी। उसके बाद में जैसे इंद्र भगवान हमसे रूठ गए हों, उनको एक तरह से
जगाने के लिए कि महादेव हम पे कर पर बरसाएं, क्योंकि हमारा देश वैसे ही कोरोना महामारी से जूझ रहा है, व्यापार पूरा खत्म हो चुका है। तो उसी संबंध के अंदर आज ये हवन पूजन रखा गया है कि हमारे देश के अंदर खुशहाली हो, अच्छे से बारिश हो और सभी लोगों के व्यापार अच्छे से चल सके और ये बीमारी से हमको निजात मिल सके। ये हवन अपने चंद्रमौली महादेव पीर मिट्ठा गली बख्शी जी कोठी के अंदर हो रहा है। हवन किस तरह से कराया जा रहा है? जिस तरह इसमें हर तरह की आहुतियाँ दी जा रही है और पूछा मतलब पूरा विधि विधान के स्वरूप से सुबह ये कार्यक्रम 10 बजे चालू हो गया था, जो अभी 2:30-3 बजे तक चलेगा। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग और चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये बीमारी खत्म हो और अच्छी सी बारिश हो। संदीप तंवर। वक्फ प्रॉपर्टी में स्थित मजार व मंदिर को हटाने पर क्षेत्रवासियों ने किया विरोध। गंज आयुर्वेदिक व यूनानी अस्पताल के सामने वक्फ की बेशकीमती जमीन को किन्नर समाज ने किसी प्रॉपर्टी डीलर को 99 साल की लीज डीड पर देने के कारण वहां के रहने वाले लोगों में रोष है। निवासी शंकर साहू ने बताया कि यह जगह वक्फ की है और यहाँ पर मस्जिद और मंदिर भी काफी पुराने हैं, जिसको प्रॉपर्टी डीलर के काम करने वाले लोगों ने मजार को उसके स्थान से हटाकर बाहर निकाल दिया। वे उसके ऊपर मलबा डाल दिया। 140 में दान करी हुई जगह थी, किन्नरों को तेलियों की जगह थी ये पूरी। तो जब से हम यहीं पे रह रहे हैं आज 60-70 साल हो गए। अब उसके बाद में अब सुना ही आ रहा है कि दाई माँ जी को ये प्रॉपर्टी बेचान कर दी उन्होंने। अब हमारे पे ऊपर से प्रेशर आता है, कभी तो बदमाश आते हैं, कभी धमकियाँ आती है कि खाली करो ना बुलडोजर चला देंगे यहाँ पे। जबकि इस मंदिर इस प्रॉपर्टी के अंदर इधर मस्जिद भी है, जो मस्जिद उधर तोड़ के और ये ताबीज ला के यहाँ पटक दिया मस्जिद का। तो ये है और ये भैरवधाम है 60-70-80 साल पुरानी। ये भैरवधाम चलती है, यहाँ पे यात्री भी आते हैं, न्याय भी होते हैं। ये कहते हैं कि इस मंदिर को भी तोड़ देंगे हम, यहाँ पे भी बुलडोजर चला देंगे। और जबकि ये कंडीशन तुमने देख रहे कि पूरा रास्ता बंद कर दिया मंदिर का, तो पूरा मलबा है ये। अब हमारे को जान का भी खतरा है कि नए नए बदमाश आते हैं, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है। अब हमारे परिवार चलाएंगे या दुकानें खाली करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो आपने इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? अभी तक तो हमने एक्शन, तुम न्यूज़ वालों को बुलाया, एक्शन तो तुम लोगे कि जगह किसकी है प्रॉपरली, और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है इसका जो न्याय कैसे होगा वो तो तुम फैसला करोगे इसका। जमीन किसकी थी और किसने अभी खरीदी? ये किन्नरों को दान में दी हुई जगह थी। मेन तो तेलियों की थी। तेलियों ने किन्नर नाचने गए थे, दान में दी थी, बख्शिश दान में। बख्शिश दान के बाद में अभी इन दिनों में 5-7 साल या 8 साल तक ये न्यूज आ रही है कि ये बेचान हो चुकी है जगह। दाई माँ जी कहते हैं कि मैंने जगह खरीद ली है। ये किस बेस के ऊपर खरीदी दान की जगह, ये अभी हमारे तक पता नहीं है। गोविंद दाई माँ। हाँ। तो अभी आपके ऊपर दबाव आ रहा है कहीं से? हमारे पास दबाव क्या आ रहा है? दबाव तो देखो ना, परेशान करने वाली बातें हैं। पूरे घर के सामने मलबे बिखेर दिया, घर के अंदर आके तोड़फोड़ करी है, घर के अंदर घुस के भी। बाहर देखो मलबा पड़ा है, आगे थोड़ी सी दुकान है, जो कहते हैं कि दुकान भी खाली करो, मकान भी खाली करो और पैसा ले ले। दुकान भी खाली कर, मकान भी खाली करो, पैसा ले ले। पैसा क्यों ले हम? हमारे को तो दुकान चाहिए, हमारे बीवी बच्चे। 70-80 साल से आज तक कोई किन्नर ऐसा नहीं आया जो हमारे को बोले कि खाली कर दे। ये कौन से किन्नर है, ये कौन सा क्या आया है? इसकी जगह थोड़ी ये दान की है। तो यहाँ बिजली भी है, पानी का बिल भी आता है? हाँ, बिजली की, बिजली का भी और पानी का। 80 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास बिजली का, और पानी का भी है 60 साल का। अपना नाम बताओ। मेरा शंकर लाल। अच्छा, ये जगह इंजड़े की है अभी जी, अब बोलिएगा। ये जगह इंजड़ों की है, इंजड़े की अभी हम मान रहे हैं इसको। हमारे पास में कोई खरीदार अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। और मेरा कमरा भी है पीछे, उसका रास्ता रोक रखा है, तोड़ोफोड़ी कर रखी है उसमें, और ज़बरदस्ती 3 शेड हटाए गए बीच में लॉकडाउन के पहले। अब आप कमरे की भी फोटो ले सकते हो, देख सकते हो। आज ये मज़ार का क्या मामला है जो आपने आज बाहर देखी मज़ार? ये किन की मज़ार थी और कितने समय से पहले? अब ये किन की थी ये तो पता नहीं। मज़ार तो ही है, कब्रिस्तान तो ही है। क्या वहाँ से हटा के कहीं बाहर रख दी गई है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वहीं पड़ी है काफ़ी टाइम से, थोड़ा फोड़ी में लाके रखिए गली बाहर। तो क्या कब्रिस्तान की जगह है सर। जगह है ये वक्फ की जमीन है, कौन सा? अभी अपन रिजल्ट देखेंगे, डॉक्यूमेंट निकाल के देख रहे हैं, कोशिश हम भी कर रहे हैं। जो ये कंस्ट्रक्शन है, तुड़ाई जो चल रही है, कौन करवा रहा है? ये दाइमा जी करवा रहे हैं। आपके द्वारा थाने में रिपोर्ट दी गई? हाँ, वो दी है, सबके थ्रू दी है, दुकानदारों के। कौन सा थाना लगता है? गन थाने। आपका नाम? रविवार को भारतीय मजदूर संघ कार्यालय हाथीबाटा अजमेर में जिला BMS की बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्न विषयों पर चर्चा की गई। दिनांक 23 जुलाई को भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस
हर्ष के साथ जिले के सभी तहसील कार्यालयों में मनाया जाएगा। कोरोना के चलते सभी नियमों का पालन करते हुए निम्न प्रोग्राम करने हैं। मीटिंग करी क्या? भारतीय मजदूर संघ जिला अजमेर की कोविड-19 का पीरियड मार्च से लेकर और अभी जुलाई तक एक भी बैठक आयोजित नहीं करी थी। हमने जो भी बैठक थी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आयोजित की थी। चूँकि भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस का कार्यक्रम 23 जुलाई को आयोजित होने जा रहा है। साथ ही केंद्र का आह्वान है 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक सरकार जगाओ अभियान, जिसके माध्यम से प्रत्येक यूनियन ने अपना ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश महोदय को हम सौंपने का ऐसा हमने कार्यक्रम बनाया। इस सब कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी जिला स्तर पर बैठकें आयोजित की हैं और आज की बैठक इसमें हमने मुख्य पदाधिकारियों को बुलाया। बड़ी बैठक नहीं रखी है, मात्र 11 पदाधिकारी ही इस बैठक में आमंत्रित किए थे और इस बैठक के माध्यम से स्थापना दिवस का कार्यक्रम किस तरीके से बनाया जाए, उसको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मनाया जाए या साक्षात कर्मचारी एकत्रित होकर कोई कार्यक्रम आयोजित करें। धरना प्रदर्शन चूँकि सरकार जगाओ का कार्यक्रम है तो उसके लिए जिलाधीश महोदय को ज्ञापन भी प्रतिनिधि सौंपेंगे, तो उसकी क्या संख्या हो, सांकेतिक ये रखें कार्यक्रम या ज़्यादा भीड़भाड़ वाला कार्यक्रम ना रख के सांकेतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, ये आज की बैठक में हमने निर्णय लिया है। विनीत फीता काटकर हैंडपंप का किया उद्घाटन, हैंडपंप चलाकर पिया पानी। उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने आज बालाजी मार्केट स्टीफन चौराहे पर हैंडपंप का उद्घाटन कर लोगों को गर्मी में पानी से राहत देने के लिए उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने किया हैंडपंप का उद्घाटन। आज बालाजी मार्केट में जहां काफ़ी दुकानदार हैं और पीछे क्षेत्रवासी भी हैं, इन सब का आग्रह हमारे आहूजा जी के माध्यम से हुआ, जिसमें यहाँ के पानी की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने विधायक को से एक हैंडपम्प खोदा और आज इसका श्री गणेश हुआ। मीठा पानी आया है जो एक शुभ संकेत है। निश्चित यह पानी पास के गार्डन को भी डेवलप करेगा, बाकी को भी राहत मिलेगी। तो इस प्रकार के पानी की समस्या जो अजमेर काफ़ी समय से ग्रस्त है और इसके लिए हमने अभी 24 हैंडपम्प भी मैंने स्वीकृत किए हैं। धीरे धीरे वो भी बनने शुरू हुए हैं, इससे तो राहत मिलेगी। साथ में आज के इस अवसर पर यह भी आग्रह करूँगा कि बीसलपुर पूरा भरा हुआ है और अजमेर को जितना पानी चाहिए वो मिल रहा है, फिर भी जनता को 48 घंटे 72 घंटे कभी कभी 96 घंटे तक जो भुगतना पड़ रहा है, इसका समाधान प्रशासन तुरंत करे। पिछले वर्ष तक तो बीसलपुर में पानी नहीं था, इसलिए जनता इसको समझ रही थी, लेकिन अब जब बीसलपुर पूरा पानी है और हमने सरकार के माध्यम से प्रशासन को 100 करोड़ रुपए भी उपलब्ध कराए, तो फिर पानी की समस्या का समाधान तुरंत किया जाना चाहिए। आज बालाजी मार्केट स्टीफन चौराहा जो एक अच्छा मार्केट बना हुआ है, उसके अंदर एक कई दिनों से हैंडपम्प की हमारे एमएलए साहब, उत्तर के जो एमएलए साहब हैं वासुदेव देवनानी साहब से डिमांड रखी गई थी। वो हैंडपम्प खुद करके तैयार हो गया। आज उसका उद्घाटन सेम देवनानी साहब ने आकर के यहाँ पे किया, हमें बहुत अच्छा लगा। इस पानी से यहाँ पूरे मार्केट के अंदर, जैसे अभी आपको मालूम है 96 घंटे 72 घंटे में पानी आता है, हैंडपम्प से काफ़ी राहत मिलेगी। यहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी तो है, प्लस रेजिडेंस परिवार भी काफ़ी रहते हैं। तो हम छोटे से निवेदन पे एक देवनानी साहब का हमने निवेदन किया, उन्होंने अपने कोटा से, विधायक कोटा से तुरंत उसको परमिशन दे करके और हैंडपम्प का काम करवाया। इसके लिए तहे दिल से पूरे मार्केट की तरफ से हमने उनका स्वागत किया और आज उसका उद्घाटन कराया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम पूरे मार्केट की तरफ से, बालाजी मार्केट की तरफ से। राधा कृष्ण आहूजा, बालाजी मार्केट संरक्षक। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।